आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तनातनी की। जी हां, दिल्ली में दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आपने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक आप इसके लिए गठबंधन में शामिल दूसरे दलों से बात करेगी। दरअसल कांग्रेस ने कल ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट और व्हाइट पेपर जारी किया था। साथ ही यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। कांग्रेस नेताओं के इसी एक्शन से आप नाराज है। आप नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और सिर्फ दिल्ली में राहें अलग नहीं हो रही हैं, बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अलग थलग करने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ चुके हैं। भास्कर, इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी, किस किस से बात करेगी, कौन से बड़े चेहरे होंगे इस गठबंधन में जिनसे सबसे पहले बात की जाएगी कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए? और देखिए, इंडिया गठबंधन बेशक एक साथ हो, लेकिन जहां तक दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, यहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन नहीं है और यहां सीधे सीधे आपसी हितों का टकराव है। कांग्रेस अगर सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर में आरोप लगा रही है, उनके ऊपर में धोखाधड़ी का आरोप लगा रही है, पुलिस से शिकायत कर रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, वो एलजी से मिलकर शिकायत कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और वो भी एक गठबंधन के सहयोगी के द्वारा। ऐसे में इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। इस मुहिम के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अब दूसरे नेताओं से बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, उनकी करीबी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या स्टालिन हो, ये सब एक ग्रुप के थे और हमने पहले भी देखा कि जब कभी भी नेतृत्व परिवर्तन की बात होती थी कि इंडिया गठबंधन को कौन लीड करे, तो इसमें अहम भूमिका एक होती थी इन तीनों चारों नेताओं की। और आज अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर देना चाहिए, तो ऐसे में यही 3-4 जो प्रमुख लीडर हैं, प्रमुख पार्टी के लीडर्स हैं, उनसे बात की जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो, और इन सबको बताएंगे कि आखिर स्थिति क्या है। जहां लड़ाई बीजेपी के खिलाफ हमें लड़नी चाहिए, वहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने पे लगी है और सीधा सीधा हमला अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर में किया जा रहा है, गलत शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले दिल्ली में कांग्रेस को अपने आप से अलग किया और अब नेशनल स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को कैसे अलग थलग करना है, इसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुरू हो चुकी है और जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल जो बाकी दल हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आपकी संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जब सरकार के विभाग इन 2 स्कीम से इनकार कर रहे हैं, तब आप ऐसे कैसे दावा कर सकती है? सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कल खुद एक नोटिस जारी करके ये कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी उन्होंने नोटिफाई नहीं की है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं तो वो महिलाओं को 2100 रुपया कैसे देंगे। और दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतने लंबे समय से उनकी सरकार है और वो अपने मैनिफेस्टो में ये कह के आए थे कि हम महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। क्या उन्होंने दिया? जब उन्होंने दिया ही नहीं तो वो यहाँ कैसे देंगे? यहाँ पे वो संजीवनी लेके आ गए। अगर उन्हें बुजुर्गों की इतनी ही टेंशन थी, मोदी सरकार की गारंटी में 70 साल के बुजुर्गों को जब 5 लाख के बीमा की बात कही गई तो उन्होंने उसको नकारा क्यों? 10 साल से आयुष्मान भारत क्यों नहीं दिया? कहना चाहती हूँ महिलाओं को झूठे वादे करके या अपने प्रलोभन में फंसाकर केजरीवाल जी जो फ्रॉड कर रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो 2100 रुपए का प्रलोभन देकर पंजीकरण करवा रहे हैं, ये उसके उनके डिटेल्स ले रहे हैं, ये फ्रॉड है। ये प्रोटेस्ट का मुद्दा जो है, इतनी महिलाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज दिल्ली की सड़क पर केजरीवाल के निवास के बाहर जो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है।
क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला है और आज भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को ठग रहे हैं, वो दिल्ली के बुजुर्गों का अनादर कर रहे हैं, वो केवल वोट खरीदने की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल को विरोधियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकने वाले, वो एलजी हाउस पहुंच गए हैं शिकायत करने के लिए। आपको जानकारी दे दें कि योजनाओं में फर्जीवाड़ा का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। बाकायदा शिकायत दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस के नेता कूच कर रहे हैं और इसी कड़ी में संदीप दीक्षित एलजी हाउस पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस धोखाधड़ी की शिकायत कर सकती है। दिल्ली सरकार का उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या है ये, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली जो करेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ये भी उनको बात बताई कि इस नाम पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस नाम पर आप फॉर्म कैसे भरा सकते हैं, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक और उसमें बात है कि एक दो जगहों से हमको ये खबर आई कि उसमें कार्ड दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और उसके ऊपर एक दस्तखत है उनके नाम के। वो दस्तखत मैंने जब उनके कुछ पुराने दस्तखत जो मैंने देखे थे, आपको याद होगा उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, उससे कंपेयर नहीं होते हैं। तो या तो कोई फ्रॉडुलेंटली उनके नाम पर दस्तखत कर रहा है, अपने में जो एक क्राइम है, या ये उसको परमिट कर रहे हैं उनके नाम पर साइन करने के लिए। अगर आप फॉर करके लिखें तो परमिटेड होता है। तो संदीप दीक्षित हमेशा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनावों के दौरान ये तेवर थोड़े से नरम पड़े थे, लेकिन जैसे ही राहें अलग अलग हुई, कांग्रेस ने अपनी लाइन और लेंथ तय कर दी है और इसी से आम आदमी पार्टी नाराज चल रही है। तो सिर्फ कांग्रेस ही विरोध नहीं कर रही, सिर्फ बीजेपी ही विरोध नहीं कर रही, बल्कि सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। बीजेपी की महिला मोर्चा ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और अब आम आदमी पार्टी की महिला ब्रिगेड प्रवेश वर्मा के घर पर प्रोटेस्ट करने जा रही है। कल प्रवेश वर्मा ने अपने घर विंडसर पैलेस के 20 नंबर बंगले पर महिलाओं को 1100 रुपए दिए थे। आपका कहना है कि दिल्ली चुनाव से पहले सीधे सीधे धांधली का मामला है, महिला वोटर्स को पैसे देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ईडी और सीबीआई प्रवेश वर्मा के घर पर रेड क्यों नहीं मारती। प्रवेश वर्मा ने पूरे मुद्दे पर अपनी सफाई भी दी और कहा कि उनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने 25 साल पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसके जरिए वो लोगों की मदद करते हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान का ये नया राउंड शुरू हुआ है। इस बार दंगल कैश को लेकर है। इस विवाद के केंद्र में है प्रवेश वर्मा, जो 2 बार के बीजेपी के सांसद हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि प्रवेश वर्मा अपने घर पर महिलाओं को बुलाकर उन्हें कैश बांट रहे हैं। जब मीडिया की टीम प्रवेश वर्मा के घर पहुंची तो ये दावा करीब करीब सही निकला। प्रवेश वर्मा के घर से निकल रही महिलाओं ने 1100 रुपए मिलने की बात कही। इसके बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले तो कहा कि बात बात पर आप नेताओं
महिलाओं के घर छापा मारने वाली केंद्रीय एजेंसियां इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? फिर उन्होंने महिलाओं से कहा कि बीजेपी नेता जो पैसे दे रहे हैं वो ले लो, लेकिन उन्हें वोट मत देना। दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं, वो आके आपको 1100 रुपए देंगे, क्या करोगे? ले लेना, मना मत करना, अपने ही पैसे हैं, लेकिन वोट उनको मत देना। अपना वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है कि नहीं है? 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना। वोट सही पार्टी को देना जो शिक्षा पे काम करे, जो स्कूल बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, जो महिलाओं के बस का सफर फ्री करे, ऐसी अच्छी पार्टी को वोट देना। उन लोगों को वोट मत देना जो वोट 1100 रुपए में खरीदते हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है? तो अरविंद केजरीवाल जो खुद 1000 रुपए और इसे बढ़ाकर 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैश के जरिए प्रवेश वर्मा वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कैश तो आप ले लीजिए लेकिन वोट उनको मत देना। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में मौसम कैसे गर्मा गया है, कैश कांड की वजह से। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये आपके सामने रख देती हूं। दिल्ली में आपकी महिला सम्मान योजना से विवाद खड़ा हुआ। केजरीवाल ने वादा किया कि अगर दिल्ली में फिर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए की मदद करेंगे, लेकिन दिल्ली के ही महिला और बाल विकास विभाग ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया। अभी इस पर बवाल मचा ही था कि प्रवेश वर्मा का कैश कांड सामने आ गया। प्रवेश वर्मा के घर केवल महिलाओं को कैश ही नहीं दिए गए, बल्कि महिलाओं को कार्ड भी दिया गया जिस पर लाडली योजना लिखा है और हर महीने महिलाओं को मदद की बात कही गई है। तो देखिए, आमने सामने हैं अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल पर केवल बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं जो फिलहाल सवाल खड़े कर रही है, एक और मुसीबत केजरीवाल के सामने आकर खड़ी हो गई है और वो है दिल्ली के इमाम जो कह रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिला है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम केजरीवाल से मिलने पहुंचे। इन इमामों को पिछले 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली। ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में केजरीवाल से मिलने पहुंचे। इनका आरोप है कि सैलरी बढ़ाना तो दूर, केजरीवाल पिछले 6 महीने से उन्हें मुलाकात का समय तक नहीं दे रहे। अब खबर है कि केजरीवाल ने परसों का वक्त दे दिया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए मुफ्त में बुजुर्गों को इलाज देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमामों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी अपने एक दल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं, मुलाकात चाहते हैं। मामला है कि 250 इमाम जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं उनकी सैलरी 17 महीने से नहीं मिली है। क्या आपने मुलाकात का समय मांगा था? कितने बजे आपकी मुलाकात? पिछले 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं समय मांगने की, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। ये जानबूझकर समय नहीं दे रहे हैं। आतिशी जी से हम मिले, अब वो तो आपको पता ही है किस तरह की सीएम है बेचारी, रबड़ स्टैंप है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ देख रेख इनके पास है या एलजी के पास है। सवाल ये है कि इमामों की तनख्वाह क्यों रुकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी तनख्वाह दे दो, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम आएंगे बार बार इनसे कहेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे। हमें कोई शौक नहीं किसी राजनेता से मिलने का, हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं ये 17 महीने से सैलरी रुकी हुई है, ये हमारी दे दो। चुनाव का वक्त है, ये आरोप आप पे भी लग सकते हैं कि चुनावी इससे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये लगाएंगे आरोप, ये आरोप इसको लगाएंगे, लेकिन मैं आपके चैनल पे ये बता देना चाहता हूँ, मैं ना बीजेपी का सदस्य हूँ ना कांग्रेस का सदस्य हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना इन इमामों में से कोई सदस्य है। हम लोग पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम ही रहेंगे। केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो, वो हर जगह जा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको समय कैसे नहीं? यही तो बड़ा सवाल है कि भाई जब सब लोगों से मिलने का समय आपके पास है, इमामों से मिलने का समय आपके पास क्यों नहीं है? आप समय दे देते, 5 लोगों को बुला के बात कर लेते। और बात करने की भी बात नहीं है, हमारी सैलरी दे दो, हमें आपके पास आने की जरूरत ही नहीं। क्यों आएंगे हम आपके पास? कारण तो यही बताएंगे। एलजी से मुलाकात की? एलजी ने कहा कि भाई मैं इमामों की फाइल नहीं रोकता, मुझे क्या जरूरत है इमामों की फाइल रोकने की। ये कहते हैं एलजी नहीं होने देते, एलजी साहब कहते हैं वो नहीं करते। हमें नहीं पता चल रहा है कि ये रोक रहे हैं या वो रोक रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की। 24 नवंबर को संभल में दंगे हुए। साजिश के तहत संभल को जलाने की साजिश की गई। हिंसा के 1 महीने बाद अब संभल में ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मिशन जोरों शोरों से चल रहा है। 68 तीर्थ 19 कूप में से एक है मृत्यु कूप। आज मृत्यु कूप की खुदाई की जा रही है। ये कुआं संभल के शाही जामा मस्जिद से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। दावा है कि इस मृत्यु कूप के पास प्राचीन मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर है। 24 कोसीय परिक्रमा में मंदिर पौराणिक महत्व है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 20 से 22 साल पहले तक मृत्यु कूप का अस्तित्व था, बाद में इसे बंद करा दिया गया। मान्यता है कि मृत्यु कूप में स्नान एवं दर्शन मात्र से हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। संभल में इस वक्त हम मौजूद है संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी में, और एक नया जो कुआं है उसकी खुदाई यहाँ पर स्टार्ट की गई है। देखिए शुरुआत की ही चरण में है। इसको लेकर भी जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से प्रशासन को कहा गया था कि यहाँ भी एक कुआं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी जो भी चीजें हैं या संभल के इतिहास से जुड़ी हुए, चाहे कुओं की बात करते हैं या ऐसी इमारतें ऐतिहासिक जिनका पिछले लंबे वक्त से एक इतिहास रहा है और लोगों को उनके बारे में जानना जरूरी है, तो उन तमाम चीजों को लेकर इन दिनों काम चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कुआं, उसकी खुदने की शुरुआत हुई है और कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं कि इसका इतिहास क्या है गगन जी, और किस तरह की चीज है? तीर्थराज संभल ऐतिहासिक पौराणिक नगरी, उसी में से 19 कूप और 68 तीर्थ में से एक मृत्यु कूप की यहाँ खुदाई चल रही है नगर पालिका द्वारा। और जैसी की मांग हमारी रही है कि संभल को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। तो संभल में एक तरफ ऐतिहासिक धरोहरों की तफ्तीश जारी है, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की टीम एक्शन में है। सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर में लगे बिजली मीटर में छेड़छाड़ और चोरी के आरोप हैं। पुराना मीटर इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में है। आज पुराने मीटर की जांच की जा रही है। थोड़ी देर पहले संभल के सरकारी लैब में मीटर की जांच के लिए दोनों पक्षों से लोग पहुंचे। सांसद वर्ग के वकील ने प्राइवेट लैब में मीटर की जांच की मांग की। आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी लैब पर भरोसा नहीं। हम संभल में मौजूद है और जो बिजली चोरी का जो मुद्दा था और मीटर की जांच का जो इशू है, उस मामले में आज जो वकील है जियाउर रहमान बर्ग के, वो पहुंचे हैं लैब में। चूंकि आज बिजली विभाग में आज जांच होनी है अपने तमाम दस्तावेजों के साथ। कासिम साहब, क्या आज आप आए हैं, क्या चीजें आपको बताया गया था बिजली विभाग? मीटर चेक कराने के लिए बुलाया है कि मीटर टेस्टिंग होगा, इसलिए बुलाया। तो प्रतिनिधि आप वकील? हम प्रतिनिधि हैं, वकील साथ है हमारे साथ। वो है आप सर क्या नाम है सर वकील आपका? मैं देखिए मैं इनके साथ आया हूँ। मैं साथ ही आए। तो देखिए